तो फैसल सफजारी साहब, आपको जहमत देने का मकसद ये था कि अभी आज के दिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दावा रखते हैं और ये फैसल जावेद साहब भी ये कह रहे हैं कि अभी भी पैसा चल रहा है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो मैं शर्मिला साहब की तरफ दोबारा आऊँगा तो उनसे पूछूंगा कि ये मोजिज़ा सिर्फ शर्मिला केपी में नहीं हुआ है। मैं आपसे आप जिस ऐवान की मेंबर हैं सिंध की, 2018 में सिंध में भी यही हुआ कि टेक्निकली जितने मेंबर बनते थे, यानी कि जो नंबर्स थे उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी के सेनेटर इलेक्ट होने चाहिए थे, सिंध से 7 हो गए 10। वहां भी यानी जहां जहां पीपल्स पार्टी थी वहां वहां जमीर जागता गया और सेनेटर ज्यादा बनते गए। वो कैसे, मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेकिन अभी की बात यह है कि खबर यह है कि आज भी एज वी स्पीक सिंध में यह काम शुरू हो गया है और पीपल्स पार्टी के लोगों के राब्ते जारी हैं, जीडीए से भी, पीटीआई से भी, और राब्तों से मेरी मुराद जाहिर है वही वाले राब्ते हैं यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, और एमक्यूएम से भी, कि ताकि उनके वोट खरीदे जाएं और अपने सेनेटर मतलूबा तादाद से ज्यादा बनवा लिए जाए। फैसल सफजारी साहब, मेरा आपसे बड़ा मासूमाना सवाल है, आपका ताल्लुक है एमक्यूएम से, जाहिर है ये सिंध की आपकी अपोजिशन की बड़ी जमात है, आपको कोई इस तरह के खदशात या इत्तलात हैं कि ये आपकी जमात के अंदर से भी कुछ खरीदो फरोख्त के अमल की कोशिश हो रही है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया वसी। जी बिल्कुल, इस तरह की बातें यानी कम से कम एक एमक्यूएम के एमपीएन है तो मुझे खुद भी ये वाली बात बताई है कि उनसे ये बात कही गई, और खुशाइंद ये है कि उन्होंने क्योंकि बताया, इसके माने ये हैं कि वो इस तरह की चीज नहीं कहेंगे। यही चीज 2018 में की थी पीपल्स आपसे एक एमपी ने अभी हालिया दिनों में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अप्रोच किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने लिखा और मतलब पैसों के एवज अप्रोच किया है। वरना एमपीएम के मुंतखब एमपीए को पसंद पीपल्स पार्टी से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई कि वो इनके एक उम्मीदवार को, शर्मिला जो कह रही है ना कि उम्मीदवार को पसंद नहीं आया, नहीं ऐसा होता नहीं है, इनको भी पता है, मुझे भी पता है। 2018 में एक दोस्त है हमारे, वो 4 रोज पहले पीपल्स पार्टी में शरीक हुए और उसके बाद वो सेनेटर भी मुंतखब हो गए। उनको पीपल्स पार्टी किसी आइडियोलॉजिकल आदमी ने थोड़ी वोट डाला होगा, उन्होंने यकीनन करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे और करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए, ये सबके सामने है बात है। जो 2018 में 3 एक्स्ट्रा सीट्स पीपल्स पार्टी ने की और इस दफा भी ये एम करने की। देखें, अगर उसूल की कोई बात कर ले ना, किसी अखलाकियात की बात कर ले, रज़ा रब्बानी साहब बहुत बड़े आइन के अलंबरदार हैं, 2018 में वो सेनेट में सिंध असेंबली से मुंतखब हुए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के पास कितनी नशिस्तें थी और कितने उनके सेनेटर मुंतखब हो गए। अगर वो जिस तरीके से फौजी अदालतों के ऊपर वोट डालने के बाद रजा साहब रोए थे, तो 2018 के इंतखाबात के नताइज के बाद भी थोड़े से रो लेते, तो बता देते लोगों को कि यार ज्यादती हुई है, लेकिन मैं क्या करूं। ये अभी भी हो रहा है, ये अभी भी करेंगे, जिसके पास पैसा है वो करेंगी। आइन का क्रेडिट लेती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे हफीज फीरज़ा साहब, उठाकर पढ़ लें कि उन्होंने कहा क्या था। सेनेट का मकसद ये है कि वफाक की जो इकाइयां हैं उनकी सूबाई असेंबलियों में जो छोटी जमातें हैं उनकी ऐवान बाला में, अपर हाउस में ड्यू रिप्रेजेंटेशन हो जाए, यानी जितनी वो सूबाई असेंबली में है उस हिसाब से वो ऐवान बाला में चली जाएं। बड़ी जमातें क्या कर रही हैं कि वो नोट की बुनियाद पर जो है ना खरीद लेती हैं, और मैं इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल नहीं मानता, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब वाले आर्ग्यूमेंट को मार्जिन के साथ बिल्कुल होना चाहिए जी, उसका भी ओपन शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए, लेकिन आप यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। वजह उसकी ये है, हर सेनेटर का पाकिस्तान की कानून साजी में अहम किरदार है, वोट है, चेयरमैन सेनेट का नहीं है। जो सेनेटर मुंतखब होकर आ रहा है वो तय करेगा पाकिस्तान में कौन से कवानीन नाफिज होंगे, सिवाय मनी बिल के हर जगह इनके पास लेजिस्लेशन ओवरसाइट। तो फैसल, ये बड़ी ये अहम बात है कि आप आज एक ये पार्टी आज भी ये दावा कर रही है कि अभी एज वी स्पीक उसकी पार्टी के लोगों को अप्रोच किया जा रहा है उसी काम के लिए जिसका हम रोना रो रहे हैं 3 साल पहले का, और 3 साल पहले भी ये काम हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने मतलूबा नंबर से ज्यादा वोट लिए हैं। लेकिन आपको यकीन है कि आपके मेंबर्स तोड़े गए, या आपको यकीन है या एक इल्जाम है? मतलब शर्मिला इसको नेगेट कर देगी कि नहीं भाई हमने नहीं तोड़े एमपीएम के मेंबर्स। भाई मुझे तो इसलिए यकीन है ना, मैं तो कह रहा हूँ हमारे 51 एमपीएस थे, चले कुछ दूसरी जमात में चले गए उस वक्त, और जो कुछ हुआ, अब आप अपने टेलीविजन के कैमरामैन से कह दीजिए जो सिंध असेंबली कवर करते हैं, ये मार्च 2018 के सेनेट इंतखाबात के दिन की फुटेज निकाल लें। अच्छा। सिंध असेंबली के दरवाजे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की सूबाई हुकूमत के 2 वज़रा, वो शायद आज भी दोनों सूबाई वजीर हैं मेरे भाई, अच्छा, उनकी सरकारी झंडा लगी हुई गाड़ियों से एमक्यूएम की खवातीन एमपीएज निकलती हैं, और वो नहीं जो 2 रोज पहले मुराद अली शाह साहब के डिनर में जाके शरीक हो गई थी, उनके अलावा एमपीएज निकलती हैं। उन वज़रा के नाम भी बता दें मेरा। करते हैं, अब वो आप कैमरा निकलवा लेना, हमने तो उनको पार्टी, वो हमारी पार्टी में नहीं है वो खवातीन। एक नाम मैं ले लेता हूँ, आप तस्दीक या तरदीद कर दें, इमदाद पिताफी साहब में से।
जी, इमदाद कताफी साहब, उवैस कादिर शाह साहब और दीगर अच्छा। दोस्तों के ऊपर, और बताया ना लोगों ने। आप तो करोड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लाखों में, और कोई खातून को डॉलर्स में वो इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट हो गई। कहने का मकसद ये है, ठीक है। पीपल्स पार्टी करे, पीटीआई करे, मुस्लिम लीग करे, एमपीएम करे, इंतहाई गलत है, ठीक है। गैर अखलाकी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी अगर फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं इस पे बात कर Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.